नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। क्या बात हुई, क्या बात का अंदाज रहा, किस प्रकार की रणनीति बनी, इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है। बात हो रही है कि सोनिया गांधी से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद मिले तो उसकी तस्वीर कहां है। बीजेपी तो ये मान के चल रही है कि इनकी मुलाकात ही नहीं हुई है, जबकि 10 जनपथ में दोनों नेता अंदर गए और 20 मिनट तक सोनिया गांधी से इनकी मुलाकात भी हुई। जाहिर है मुलाकात हुई तो बात भी हुई होगी, लेकिन इस कोई जरूरी नहीं है कि हर मुलाकात की, हर बैठक की तस्वीर सामने आए। यह बात सही है कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलने गए थे तब उन्होंने तस्वीर जारी की थी, लेकिन इस बार तस्वीर जारी नहीं हुई और इसी बात को लेकर बीजेपी मुद्दा बनाए हुए है। उनका कहना है कि तवज्जो देने की बात तो दूर की है, सोनिया गांधी ने तवज्जो नहीं दी, मुलाकात ही नहीं हुई। अब बताइए किस किस चीजों का सबूत देना पड़ेगा। अब जब विपक्षी दल बीजेपी से कई बार सबूत मांगते रहे, आपको याद ही होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत दीजिए, तो कहां सबूत दे पाया कोई। उसी प्रकार से नीतीश कुमार क्यों सबूत दे कि हम सोनिया गांधी से मिलने गए थे। और सबसे बड़ी बात कि सोनिया गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात ऐसे मौके पर हुई जो कि कांग्रेस के लिए अच्छा मौका नहीं था। रविवार को आपको याद ही होगा कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत ने किस तरीके से अपने विधायकों के जरिए कांग्रेस में एक भूचाल ला दिया और उस भूचाल की वजह से जाहिर है कि सोनिया गांधी जरूर परेशान होंगी। और इसी परेशानी के बीच में पहुंच गए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। अब इस माहौल में क्या बातचीत होगी, आगे की रणनीति क्या होगी। इसमें तो यही हो सकता है ना कि जब बुजुर्ग लोग मिलते हैं काफी लंबे अरसे के बाद, तो सबसे पहले क्या बात होती है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप किसी बीमारी के शिकार तो नहीं हुए हैं, क्या समस्या चल रही है स्वास्थ्य की, ये ज्यादातर बातें होती हैं। और 20 मिनट में तो कोई रणनीति तय नहीं हो सकती है कि आगे की रणनीति क्या है आपकी राजनीतिक तौर पर। और कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, कि वो कोई इस विषय पर बातचीत कर सके, क्योंकि एक तो समय नहीं, वो मौका नहीं और वो माहौल भी नहीं है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी थी, तो सोनिया गांधी उस समय देश में नहीं थी, विदेश में थी, इसलिए उनकी मुलाकात उस समय सोनिया गांधी से नहीं हो पाई। अब सोनिया गांधी लौटकर आ गई हैं देश में, तो एक कटसी के तौर पर नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार मिलने गए सोनिया गांधी से। यह अलग है, बात है कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में, उसके बाद ही नीतीश कुमार की यह मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है। जाहिर है लंबा अरसा गुजर गया, इस बीच में कई उतार चढ़ाव हुए, तो कई बातें तो इतनी होगी कि 20 मिनट में कैसे इसको पूरी की जा सकती है। खैर, तो बात यहां सबूत की हो रही थी, बात यहां मुलाकात हुई या नहीं हुई के बारे में हो रही थी। अब बीजेपी के इस प्रहार से जेडीयू बैकफुट पर है। अब वो कह रहा है कि बताना कोई जरूरी थोड़ी है, पर्सनल बातें हैं, कैसे बताई जा सकती है। कम से कम एक फोटोग्राफ तो होना चाहिए था। ये तो आजकल एक सबूत होता है कि जहां भी आप जाते हैं तो एक फोटो ले लिया कि भाई हम वहां गए थे। अब सोनिया गांधी और 10 जनपद का रुतबा आपको पता ही है इस देश में, तो निश्चित तौर पर फोटोग्राफी तो होनी चाहिए।
लेकिन संयोगवश नहीं हुई। तो ये सवाल पूछने का कौन सा कोई इस तरह का कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसमें सवाल खड़ा किया जाए कि आपने तस्वीर क्यों नहीं ली और तस्वीर क्यों नहीं दिखाई। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जो हरियाणा में जो रैली हुई वो उसमें जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि विपक्षी एकता, विपक्षी एकजुटता जो दिखाई देनी चाहिए, वो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर जो सभा आयोजित की गई थी उसमें दिखाई नहीं दी। ये बात सही है, लेकिन अभी भी बहुत समय है विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए और सारे लोग प्रयास में लगे हुए हैं। अगर जिसको भी जो भी पार्टियां हैं जिनको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को अकेले हटा सकते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना ही पड़ेगा और उसके लिए चीजें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, मुलाकातें हो रही हैं। हर मुलाकात का कोई नतीजा हो ये जरूरी तो नहीं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।